नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, दीपावली आ रही है। कल धनतेरस है, परसों रूप चौदस और उसके बाद दीपावली। दीपावली यानी कि दीपों का त्योहार। जी हाँ, झिलमिलाते दीपों का त्योहार जो सुख, समृद्धि, शांति और बहुत कुछ धन, यश, कीर्ति सब कुछ देता है। इस दीपावली को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, एक उत्सव की तरह। और इस दीपावली को मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। उसमें से एक कहानी ये है कि श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लंका से माता सीता को छुड़ाकर रावण का वध कर पुनः अयोध्या लौट रहे थे। जब अयोध्या वासियों को ये समाचार मिला तो वे श्री रामचंद्र और माता सीता के स्वागत में उन्होंने पूरी अयोध्या में फूलों के कालीन बिछा दिए, पूरी अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया। और इसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां की थी। सब अयोध्या वासियों ने अपने घर में साफ सफाई कर पूरी अयोध्या को चमाचम चमकदार बना दिया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी और फूलों से सुवासित हो गई। तो ये कथा है। अब बात लक्ष्मी जी की आती है कि दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। लक्ष्मी माँ धन देने वाली हैं, सुख समृद्धि देने वाली हैं, व्यापार को बढ़ाने वाली हैं। तो उनकी पूजा इसलिए की जाती है, इसके पीछे एक कथा ये है कि एक ब्राह्मण की लड़की थी, उनकी लक्ष्मी माता से मित्रता हो गई। अब दोनों मिलती। एक दिन लक्ष्मी जी ने न्योता दिया ब्राह्मण की पुत्री को कि मैं अपने घर आने का, कि तुम मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ। लड़की ने अपने पिता को बताया। पिता ने कहा कि जरूर जाओ, उन्होंने तुम्हें बुलाया, अवश्य जाओ। तो उसके बाद ब्राह्मण की पुत्री जाती तो ब्राह्मण कहता है कि तुम अपने घर में जाने से पहले सामो करके जाना। वो चली जाती, लक्ष्मी जी के यहाँ जाती। लक्ष्मी जी उनकी बहुत आवभगत करती है अपनी सहेली की। उन्हें बहुत सारे रुपये देती है, आभूषण देती है, दुशाला देती है, बहुत कुछ देती है। और नाना प्रकार के 56 भोग के व्यंजन जो होती है वो उन्हें खिलाती है। वो जब जाने लगती है ये सब लेकर तो लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ लेती है, ब्राह्मण की पुत्री का, और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी जीमने के लिए, यानी कि भोजन करने के लिए। लड़की मुंह हिला के हाँ कह के वापस चली आती है और अनमनी सी होकर बैठ जाती है। जब ब्राह्मण उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो सारी बात बताती है कि लक्ष्मी जी ने तो उनको कहा है कि वो उसके घर भोजन करने आएंगी। तो ब्राह्मण उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ईश्वर अच्छा करेंगे। और ब्राह्मण अपने कार्य पर चला जाता है। वो लड़की सोच में डूबी रहती है, तभी अचानक एक चील कहीं से उड़ती हुई आती है और 9 करोड़ का हार उसके आंगन में गिराकर चली जाती है। लड़की देखती है, वो उस हार को उठा लेती है और साहूकार के पास जाती है और वो उसे कहती है कि इस हार के बदले में मुझे चांदी की चौकी, चांदी के बर्तन और सारे खाने पीने का सामान, ओढ़ना, चुनरी, ये सब कुछ मुझे दे दो, आभूषण भी दे दो। वो सब लेकर अपने घर आती है और चौकी पे जब लक्ष्मी जी आती है उनको कहती है कि आप इस पे विराजिए। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं चौकी पे तो राजा के यहाँ ही नहीं विराजती हूँ। तो सहेली ने कहा मैं तुम्हारी सहेली हूँ तो आपको इस पे विराजना ही होगा। वो विराजती है। लड़की भोजन लगाती है लक्ष्मी जी के लिए। जब लक्ष्मी जी भोजन करने लगते हैं तो लड़की कहती है कि आप भोजन करिए, मैं आती हूँ। लक्ष्मी जी भोजन करने लगती हैं। लड़की चली जाती है। वो लड़की वापस आती नहीं है। लक्ष्मी जी उनके घर से जाती नहीं है। तो इस प्रकार उस लड़की के, उस ब्राह्मण की बेटी के घर में सारे सुख, साधन, समृद्धि सब कुछ से भरपूर हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो ये कहानी है लक्ष्मी माँ की। इसलिए लक्ष्मी माँ
को सदैव सिंहासन पर या चौकी पर बैठाया जाता है और उनकी पूजा की जाती धनतेरस के दिन से ही। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि लक्ष्मी माँ हम पे प्रसन्न है या नहीं? तो चलिए हम आपको रेडियो हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म से ये जानकारी देंगे। वो संकेत, ऐसे ऐसे संकेत आपको बताएंगे कि आपको पता लग सकता है, ज्ञात हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं और आपके घर के द्वार पर आ गई हैं, आपको सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए, पहला संकेत ये है कि यदि आपको दीपावली के दिन छछूंदर दिखाई दे, जी हाँ, घर में अगर छछूंदर दिख जाए तो उसे शुभ संकेत मानते हैं। मकड़ी के जाले दीपावली पे साफ किए जाते हैं। यदि आपको मकड़ी के जालों में अपना नाम लिखा हुआ बनता हुआ दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत है। और यदि आपको लक्ष्मी जी का वाहन जो कि उल्लू होता है दीपावली वाले यदि दिन दिखाई दे तो ये चमत्कार से कम नहीं होता मित्रों। और दीपावली की रात को यदि आपको घर पर दीवारें पर दौड़ती हुई कोई छिपकली दिखाई दे तो वो भी बहुत शुभ मानी जाती है, उसे मारना नहीं चाहिए। बिल्ली यदि छत पर मल त्याग करे दीपावली के दिन तो उसे धन की स्थिरता का सूचक माना जाता है। घर में दिवाली वाले दिन यदि आपको दो मुंह वाला सांप दिख जाए तो आप डरिए मत, और कोई अशुभता का सूचक नहीं है, ये धन की बढ़ोतरी का सूचक है मित्रों। और यदि सांप नहीं, सांप के केचुली भी यदि आपको दिख जाए तो ये भी धन वृद्धि का सूचक है। इसके अतिरिक्त यदि आपको बिल्ली की नाल दीपावली के दिन अपने घर पर या आंगन पर दिखती है तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए आपके पौ 12-25 है मित्रों। धन की कमी आपको जीवन में कभी नहीं होगी, यह आप लिख के रख लीजिए। और यदि दीपावली के दिन आपको कहीं से अचानक धन मिल जाए, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो, वहां से अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। ये समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर बैकुंठ धाम से चल कर आई है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम से चलकर अपने उसी भक्त के पास आती है जो उनकी सच्चे हृदय से शुद्ध भाव से पूजा करते हैं। दीपावली के दिन हम एक दूसरे को उपहार देते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का सूचक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जी हाँ, जब हम किसी को उपहार में कुछ देते हैं दीपावली के दिन तो उसके घर में हम सुख समृद्धि वैभव को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार यदि हमें भी कोई सप्रेम कुछ भेंट करता है तो वो भी हमें यही आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता है। तो इस प्रकार यदि दीपावली के दिन आपको ये सारे संकेत या इनमें से कोई भी संकेत दृष्टिगोचर हो तो समझ लीजिए कि आपकी तो निकल पड़ी, आपके पौ 12-25 है, माँ लक्ष्मी आप पर धन वर्षा कर रही है, आपके घर में आ गई है और आपको क्या चाहिए। तो इस बार दीपावली जो मनाएं उस पर अपने विचारों की शुद्धता पर और घर की शुद्धता पर, सफाई पर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ इस बार की दीपावली मनाएं कुछ ऐसे। और एक बात और कहूंगी कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, कूड़े करकट और धुएं से अपने देश को, अपने परिवार को बचाएं, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति रेडियो हिंदुस्तान की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। तो फिर से आपके साथ मिलूंगी किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए माँ लक्ष्मी का नाम। नमस्कार।